जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं लता दीदी कथावाचिका आपके समक्ष आई हूँ। आज एक सुंदर प्रसंग को लेकर आई हूँ, लेकिन जो हमसे पहले से जुड़े हैं उसके अंदर बहुत बहुत प्यार भरा जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहेंगे ये भी हमें आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। जी हाँ, आज थोड़ी चर्चा करते हैं मैया पार्वती के बारे में। मैया पार्वती ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए कितने तप किए। आप सभी को पता है कि मैया पूर्व जन्म में सती थी और उन्होंने अपने पिता के यहाँ जाकर अपने शरीर का त्याग किया था हवन कुंड में। उसके बाद मैया का जन्म हुआ हिमालय जी के घर पे, और हिमालय जी जो हैं और उनकी पत्नी मेनका, ये दोनों भी खूब तप किए हैं। तप करने के बाद जगदम्बा खुद प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम दोनों इतना तप किए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब दोनों ने कहा कि मुझे 100 पुत्र चाहिए, 100, और एक पुत्री चाहिए, क्योंकि पुत्री भी वैसी चाहिए जिसकी तीनों लोक में जय जयकार हो। मैया जगदम्बा ने कहा, ऐसी पुत्री कहाँ से लाऊं? मैया ने कहा, मैं खुद तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। आशीर्वाद दिया, और बसंत ऋतु में चैत मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर में देवी शिवा ने अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव होकर जन्म लिया, अवतार ली। सुगंधित हवा बहने लगी। उस समय हल्की हल्की हवा के साथ बूंदें थी और उसके साथ फूलों की वर्षा। मैना के सामने तेजस्विनी कन्या नृत्य करने लगी। पूरी प्रकृति जो कमल प्रातः काल सूर्य उगने के बाद खिलते हैं, वो सारे भीनी भीनी खुशबुओं से कमल खिल उठे। जितने फूल की कलियां थी जो प्रातः खिलती, वो माँ जगदम्बा के आने से कलियां खिल उठी और सुगंधित वातावरण हो गया। नाम रखा गया पार्वती। पार्वती जब बड़ी हुई, आप सभी कथा जानते हैं, और एक समय ऐसा हुआ कि मैया ने कहा कि मैं तपस्या करना चाहती। जब वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, माता ने कहा, तुम एक राजघराने की बेटी हो, राजघराना में इतनी कोमल तुम्हारा शरीर है, तब क्यों करना? मैया जानती थी कि मैं अपने पति को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए अगर तपस्या नहीं करूंगी तो मेरे प्रभु हमें नहीं मिल पाएंगे। सप्त ऋषियों ने आकर बहुत समझाया, पर मैया मानी नहीं, और महलों में रहने वाली जंगलों में चली आई, और सुंदर सुकुमार शरीर तप करने के योग्य नहीं था, फिर भी तप करने लगी। मैया हजारों वर्षों तक अलग अलग रूप में तप की। शरीर का सुध नहीं रहा माँ को,
100 वर्षों तक फल खाकर तप किया मैया ने। कई वर्षों तक बेलपत्र के सूखे पत्ते खाए मैया ने। सूखे पत्ते खाने से मैया का शरीर क्षीण होने लगा। एक नाम मैया का अर्पणा भी हुआ। ठंड के समय मैया ने पानी के भीतर रहकर तप किया भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। गर्मियों में खुले आसमान में रहकर मैया ने तप किया। वर्षा में बिना छत के खुले आकाश में बारिश में भीगते हुए मैया ने तप किया। तब जाकर कहीं मेरे भोले बाबा ने मैया को स्वीकार किया। तो माँ